1 लाख लड़के और लड़कियों ने अपनी शादी की उम्र को क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल ये एक कंसर्निंग इशू है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी बात जो है वो वादी कश्मीर में हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि 1 लाख बच्चे और बच्चियों ने अपनी शादी की उम्र को क्रॉस कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि ये एक बड़ा इशू नहीं है, ये कोई मेजर इशू नहीं है। जी नहीं, वादी कश्मीर में इसे लेकर जो है वो चर्चाएं हो रही हैं। काफी ज्यादा मौलाना जो है वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और ये बिल्कुल सोचने का एक इशू है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात है वादी कश्मीर की ओर हम वहां पर चलते हैं। आपने देखा कि बच्चे और बच्चियों की शादियों को इतना खर्च वाला बना दिया है कि एक गरीब परिवार यानी एक बाप अपनी बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा पा रहा। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा कि शादी में जो पकवान था, शादी में जो वाजवान लगाया गया था, उसमें से पैसे बाहर आ रहे थे। उसके बाद आपने ये भी देखा कि वादी कश्मीर में कोई 11 डिशेस बनाता है, कोई उससे ज्यादा बनाता है, लेकिन उसके बाद मौलाना इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि सादगी से शादी हो। आप जानते हैं कि जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर शरीयत की, तो शरीयत में भी यही लिखा है कि जितनी सादगी से हो उतनी सादगी से आप लोग निकाह करें। निकाह के बाद वलीमा जो है वो लड़के वाले करें ताकि लड़की वालों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन इन सब बातों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये जो दिखावा है ना, जो अलग अलग जगहों से हमने रस्में उठा ली हैं, जिन रस्मों को हमने बड़ा खर्चीला बना दिया है, इसका सबसे बुरा असर जो है हमारे बच्चे और बच्चियों पर पड़ रहा है। आज आप कहीं भी चले जाएं पूरे जम्मू कश्मीर में, पहले आप देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती थी, लेकिन वो भी एक अच्छी बात नहीं थी। लेकिन अब जिसे आप कहते हैं ना कि ओवर एज यूथ, अब एक ओवर एज यूथ है ना, तो वो शादी करना चाहता है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके पास जॉब नहीं है। उसे ऐसा लगता है वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है। जिसे वो शादी करके लाएगा उसके लिए कमाएगा क्या, उसे खिलाएगा क्या। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी है, जो एक क्लेरिक है, उन्होंने इसके बारे में बात की है और लोगों से कहा है कि हमें आगे आना होगा। आगे आकर हमें बच्चे और बच्चियों के बारे में सोचना होगा। इसका बुरा असर सिर्फ बच्चियों पर ही नहीं पड़ेगा, इसका बुरा असर जो है वो लड़कों पर भी पड़ेगा। और बात यही है कि लड़के जो हैं आज वो भी बिना शादी के हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये करते हैं कि जितने भी मौलानाओं की अगर मैं बात करूं जो वादी कश्मीर में है, वो अपनी मजलिसों में जुम्मे के वक्त वो यहाँ पर जो है बयान तो देते हैं, लेकिन घर जाते लोग भूल जाते हैं। आपने देखा कि वादी कश्मीर में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर बच्चियों के हाथों में मेहंदी लगी रह गई, जहां पर उनके बाप ने वाजवान का इंतजाम किया लेकिन उनकी बारात नहीं आई। अब जिस तरह से आप ये देखिए कि 1 लाख आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है कि हमारी बच्चियां ओवर एज हो रही हैं। और जो मैंने आपको कहा कि 1 लाख बच्चे और बच्चियां जो है वो वादी कश्मीर में है जिन्होंने अपनी शादी की एज को क्रॉस कर लिया है, और उसमें लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। आप देखिए, किसी बाप की 4 बच्चियां हैं, किसी बाप की 5 है, किसी की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 1 ही है। लेकिन हर एक बाप का एक सपना होता है कि मेरी बेटी की शादी जो है वो एक उम्र पर हो जाए। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि बेटियां बोझ नहीं होती, ना ही बेटे बोझ होते हैं, लेकिन जब तक बेटी या बेटे की शादी नहीं होती तब तक उसके माँ बाप को एक रहता है कि अभी तक मैं फारिग नहीं हुआ अपनी जिम्मेदारी से, मेरे बेटे या मेरी बेटी की जो है वो शादी नहीं हुई। तो आपको बता दें कि जिस तरह से वादी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, आज तक उसमें हर कोई बात कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं, सोशियो इकोनॉमिक भी एक फैक्टर है जिसमें मनी भी एक फैक्टर है, मनी एक फैक्टर के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है। आजकल अगर लड़की अपने पैर पर स्टैंड नहीं है तो लड़कियां भी ये कहती हैं कि बिना जॉब के हम भी शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन अब अगर आप देखें कि एक जिस तरह से हर एक चीज का जो है एक एडवांटेज रहता है, तो कुछ चीजों के डिसएडवांटेज भी रहते हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि हमने अपनी शादियों को बड़ा खर्च वाला बना दिया है। खर्च वाला किस तरह से, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी बेटी के दहेज में ये गाड़ी दूं, अपनी बेटी की बारात में इतना वाजवान लगाऊं, उसको इतना दहेज दूं, उसके घर वाले को गाड़ी दूं। ये सारी चीजें जब कोई दूसरा देखता है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके भी अरमान जाग जाते हैं कि मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी में ये करूं, मैं उसकी शादी में वो करूं। आजकल इतनी फजूल की रस्में हैं। आपने देखा कि मेहंदी रात जो है वो हमेशा से होती आई है, लेकिन हमने उस मेहंदी रात को भी एक्सपेंसिव बना दिया। उस मेहंदी रात के साथ साथ हमने वलीमों को भी एक्सपेंसिव बना दिया। हमने निकाह और रुखसती को भी इतना खर्चीला बना दिया है कि कोई भी एक गरीब परिवार जो है वो इतना ज्यादा खर्च नहीं उठा पा रहा। या तो बाप कहता है कि रुकिए मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो कुछ समय बाद करूंगा,
तो यही एक कारण है कि हमें शादियों को जो है, देखिए जिस तरह से शरीयत में फरमाया है, शरीयत में यही कहा गया है कि तुम लोग जो है जब निकाह करने जाते हो तुम लोग 3 से 4 बंदे जाओ, लड़की को तुम रुखसत कराकर अपने घर ले आओ, फिर तुम्हें जितना बड़ा वलीमा करना है तुम उतना बड़ा वलीमा करो, लड़की के बाप पर कोई खर्च ना डालो, उनसे किसी पैसे की डिमांड ना करो, उनसे किसी वाजवान खाने की उम्मीद ना रखो। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, हम जब तक लड़की के बाप को फोन करके ये ना कह दें कि 100-150 लोग आ रहे हैं और तुम्हें मीट के इतने इतने पकवान बनाने हैं, तुम्हें इतना वाजवान लगाना है, तुम्हें बेटी को ये देना है, मेरे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, तब तक जो है हमारी बारात वहां तक नहीं पहुंचती, और अगर डिमांड ना मानी जाए तो फिर बारात आती ही नहीं है। तो इसी तरह से हमारी बेटियां और बेटे जो है वो घर बैठ रहे हैं। इसलिए तमाम, अगर मैं बात करूं, लोगों को आगे आना होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, उन्हें अपनी बच्चियों और बच्चियों के लिए स्टेप उठाना होगा और शादी को जितना सिंपल हो, जितना कम सस्ता हो उतना कम सस्ता करें। इससे अच्छा है जो शादी पे खर्च कर रहे हैं वो आप अपनी बच्ची और बच्ची को दे दें, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बन जाए। फिलहाल ये बात किसी को समझ नहीं आएगी क्योंकि आजकल शादियों का ट्रेंड ही ऐसा है, लेकिन जिन लोगों को समझ आ रही है वो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर रखें, और जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।